आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त के बाद पाली केले में पाकिस्तानी शायकीन ने कौमी टीम की कारकर्दगी को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि बाबर आजम को टीम में नहीं होना चाहिए और उस्मान तारिक को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। मेरे ख्याल से जहाँ तक बैटर से अगर बात की जाए तो ना आगा के रन बन रहे हैं ना साइम के रन बन रहे हैं। फरहान आज ले गया थोड़ा एंड तक, फ़खर ने अपनी जगह का एटलीस्ट थोड़ा सा दिखाया है कि फ़खर की जगह बनती है टीम में या बनती थी। अभी उस्मान तारिक अच्छा कर रहा था, कंटिन्यू करवाना था उससे ताकि प्रेशर बिल्ड होता, हैरी ब्रूक क्रॉस शॉट मारता वहाँ आउट होता, लेकिन वहाँ आप शादाब को लिया, हैरी ब्रूक के लिए इजीली हो गया मैच। उसने एक ही ओवर में 18 रन किए, मैच सीधा हो गया। तो हम यही कहते रहेंगे हमारी कौम की हम गलतियों से सीखेंगे। हम पाकिस्तान से श्रीलंका मैच देखने आ गए लेकिन हमारी टीम नहीं सीख रही भाई। बट सलमान अली आगा के फॉर्म अच्छा नहीं है। पहले वन डाउन में आके थोड़ा ब्रूक देखो ना, ब्रूक ये आके इसका कैप्टनशिप संभाल के टीम को जीती है। सलमान अली आगा आगे आया हमारा ऐसा टीम का कैप्टन तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल चाहिए, रिस्पॉन्सिबल हो तो टीम जीतेगा। बाबर तो बराबर नहीं है ना, वो वनडे का बैटिंग मसला लग रहा है ना, इसलिए T20 it's a different batting, just 120 balls, so he have to play as a well. दुनिया में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर साबिक कप्तान बाबर आजम इस वक्त मौजूदा टीम में बैटिंग लाइनअप की सबसे बड़ी कमज़ोरी साबित हो रहे हैं। लेकिन कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा का उन पर एतमाद ओवर कॉन्फिडेंस की सूरत हाल इख्तियार कर गया है। नीदरलैंड के खिलाफ 5, अमेरिका के खिलाफ 46 और भारत के खिलाफ सिर्फ 5 रन ने टीम मैनेजमेंट पर दबाव बढ़ाया तो नामीबिया के खिलाफ उन्हें चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजा ही नहीं गया। और इसकी वजह कोच माइक हेसन ने यह बताई कि उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी कम है, इसीलिए उन्हें 12वें ओवर में भेजना दुरुस्त नहीं था। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ अहम मैच में बाबर आजम चौथे नंबर पर मैदान में आए और 11वें ओवर तक मैदान में रहे। साहबजादा फरहान इस दौरान तेज़ खेलने की भरपूर कोशिश करते रहे, लेकिन बाबर आजम 11वें ओवर तक मैदान में रहे और इस दौरान दोनों बैटर सिर्फ 46 रन बना सके और उन्होंने 44 गेंदों का सामना किया। बाबर आजम ने 24 गेंदों पर सिर्फ 25 रन बनाकर पवेलियन का रुख किया, जिसका असर आने वाले बैटर्स पर भी पड़ा। इसलिए पावर प्ले के बाद अगले 10 ओवर में पाकिस्तान ने 80 रन बनाए। फाइनल ओवर्स में पाकिस्तान ने 38 रन बनाए और पाकिस्तान बमुश्किल तमाम 164 रन तक पहुंच सका। जी जलालुद्दीन साहब, ये जो बाबर आजम के ऊपर तनकीद हो रही है और लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि रन्स तो साइम से भी नहीं हो रहे, रन्स तो सलमान अली आगा से भी नहीं हो रहे, तो सिर्फ बाबर आजम को आड़े हाथों लेना यकीनन ये सही नहीं है। देखें ना, परफॉर्मेंस तो अगर नहीं है तो क्रिटिसाइज तो होता ही है, क्योंकि हर एक प्लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबर आजम को कंसिडर किया जाता है बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उनको ज़्यादा परफॉर्म करना है और प्लेयर के निस्बत। तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम अपनी जगह रिस्पॉन्सिबल है और जो दूसरे प्लेयर हैं जिसमें ख़ासतौर से कप्तान है, जिनकी कप्तानी का भी काफ़ी लोग बातें कर रहे हैं, तो उनको वो अपनी जगह रिस्पॉन्सिबल हैं। और साइम अयूब जो कि आज भी बैट शॉट खेल के आउट हुए, जिसे हम कहते हैं बैट शॉट सिलेक्शन था और पेस से बीट होकर आउट हुए वो। और इसी तरह सलमान आगा ने जो भी शॉट खेला वो जो शॉट सिलेक्शन था, जिस बॉल पर जहाँ खेलना था वहाँ उन्होंने उसको नहीं खेला और उस तरह वो आउट हुए। हम इसकी मिसाल ब्रुक से ले सकते हैं, उनकी शॉट सिलेक्शन देखें और अपने प्लेयरों की देखें तो ये वाज़ेह डिफरेंस है क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स में। तो जो बात आपने की कि ये तीनों परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ये आपके 3 मेन प्लेयर भी हैं। तो जब मेन प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी टीम जीतेगी? उसमें चाहे बाबर आजम हो, चाहे सलमान अली आगा हो, साइम अयूब हो, तो परफॉर्म करना तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। जब नहीं करेंगे तो टीम के जीतने के चांसेस तो वैसे ही कम। अच्छा, आपने बाबर की, साइम की, सलमान अली आगा की बात की, तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ एक बार फिर ओपनर साइम अयूब उम्मीदों पर पूरा के और नो लुक शॉट से शोहरत पाने वाले जारे मिजाज बैटर मेगा इवेंट में भी मुकम्मल तौर पर बेअसर दिखाई दे रहे हैं। हैरानकुन तौर पर हाल ही में बैनुल-अक़वामी ऑलराउंडर रैंकिंग में सरफहरिस्त रहने वाले साइम अयूब बैटिंग में ऐसे उलझे नजर आते हैं जैसे रिदम और जिम्मेदारी दोनों कहीं खो बैठे हों। बड़े इवेंट में बड़े खिलाड़ियों से बड़ी इनिंग की तवक्को की जाती है, मगर साइम अयूब गुज़िश्ता 13 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में शदीद दिक्कत का शिकार रहे हैं, जिनमें 4 मरतबा 0 पर आउट होना उनकी फॉर्म पर संगीन सवाल उठाता है। वर्ल्ड कप के 5 मुकाबलों में भी वो जल्दबाजी, गैर ज़रूरी शॉट और कमज़ोर शॉट सिलेक्शन के सबब इब्तदाई ओवर में ही पवेलियन लौटते रहे। नीदरलैंड, अमेरिका और नामीबिया जैसी निस्बतन कमज़ोर टीमों के खिलाफ भी वो नुमायाँ कारकर्दगी पेश ना कर सके, जबकि भारत के खिलाफ अहम मुकाबले में गैर जिम्मेदाराना अंदाज
अंदाज में LBW होकर टीम को दबाव में डाल गए। सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड के खिलाफ अहम मुकाबले में जहां पाकिस्तान को मजबूत आगाज़ दरकार था, साइम एक बार फिर जल्दबाजी का शिकार हुए और गलत शॉट खेलकर विकेट गंवा बैठे। साइम अयूब की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस 24-19, 5-6, 14 और इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 7 रन रही है। जलालुद्दीन साहब, क्या ये कोच कप्तान इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या साइम अयूब को ये एक ऑलराउंडर के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं और साइम अयूब कह रहे हैं यार बैटिंग नहीं हो रही, कोई मसला नहीं है, बॉलिंग तो कर रहा हूँ ना। ऐसे नहीं होता। पहला रोल आपका जो है, हम तो देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। हाँ, जो पहला रोल आपका जो है वो तो आपको करना ही है ना। आपका पहला रोल है आपको बैटिंग करना। अब इसमें अगर नहीं रन हो रहा है या क्या प्रॉब्लम है, ये वहाँ टीम मैनेजमेंट और स्पेशली जो आप हेड कोच की बात कर रहे हैं उसको फाइंड आउट करना है। क्या कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, या कुछ शॉट्स उनको अवॉइड करने चाहिए अर्ली ऑफ द इनिंग, इस तरह के कोई उनके लिए प्लान होने चाहिए। या कोई अगर जिस तरह हम इतने सारे वहाँ बैटिंग ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो इनका भी बैटिंग ऑर्डर चेंज करने की क्या ज़रूरत है, ये सब डिसाइड करेगा टीम मैनेजमेंट स्पेशली हेड कोच। तो एक बात तो तय है कि जो साइम अयूब है वो एक अच्छे क्वालिटी प्लेयर इस सेंस में है कि उनकी टेक्निक वगैरह साउंड है, मगर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। इसका मतलब है या तो उनका शॉट सिलेक्शन सही नहीं है, या अभी उनको मज़ीद कोई चीज़ शॉट्स को अवॉइड करने की ज़रूरत है ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट। तो वो शायद एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, वो नहीं कर रही या कराई नहीं गई। और उन पर ओवर कॉन्फिडेंस होना भी किसी चीज़ पर अच्छा नहीं होता। और आप कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस होना बुरी बात है। तो अगर साइम अयूब पे कोच का ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो गलत है। वो किसी भी प्लेयर के लिए पे अगर है तो वो गलत होता है। आपको अकाउंटेबिलिटी करनी है, रोल डिफाइन करके उससे परफॉर्मेंस निकलवानी है। ये काम कोच का है। कोच का काम है अपने प्लेयर से डिलीवर कराए। अगर वो नहीं करा रहा है तो उसका फेलियर है ये, क्योंकि ये तो आप या तो आप कहेंगे ये उस काबिल ही नहीं है। हम सब मान रहे हैं कि वो एक अच्छे प्लेयर है, जब नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं किसी का रोल में तो कमी आ रही है ना, चाहे वो हेड कोच की हो या खुद साइम अयूब को एडॉप्टेशन में मसला आ रहा है, क्या हो रहा है वो ये खुद बेहतर समझ सकते हैं। मगर परफॉर्म अच्छा, करना आप उनका एडॉप्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कोच के किरदार की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कोच माइक हैसन ने अपना ओहदा संभालने के बाद मीडिया पर अपना तज्जिया देते हुए कहा था कि खिलाड़ियों को सोशल मीडिया और मीडिया की तनकीद पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए।